जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में निकली हुई 32,438 भर्तियों पर के बारे में कि उनकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, क्या करके आप उनमें लग सकते हैं, कितने टाइम की प्रोसेस होती है पढ़ने की। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के द्वारा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को बताया जा सके और उनको समझाया जा सके। तो दोस्तों बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ग्रुप डी में अभी निकली हुई है 32,438 वैकेंसियाँ। तो बात करते हैं उसके लिए सबसे पहले कि भर्ती कब स्टार्ट होगी। तो भर्ती स्टार्ट हो की डेट है 22 जनवरी, जो कि 22 जनवरी 2025 से लेकर 23 फरवरी 2025 तक चलेगी। उसमें करेक्शन की डेट है 25 फरवरी 2025 से लेकर 6 मार्च 2025। तो अब बात करते हैं हम वो फीस के बारे में। जनरल और ओबीसी के लिए फ़ीस रहेगी 500 रुपये, SC ST कैंडिडेट, PWD और फीमेल्स के लिए फ़ीस रहेगी 250 रुपये। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाए। तो फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे, RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही भरे, क्योंकि आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स चल रहे हैं। कहीं आप किसी दूसरी अन्य वेबसाइट से भरे और कहीं आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड ना हो जाए। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप नोटिफिकेशन देखें या जो भी उसका शेड्यूल है वहाँ जाकर देखें। अनऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कुछ भी ना देखें। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो कुछ पोस्ट के लिए एजुकेशन का स्टैंडर्ड है 10th पास और कुछ पोस्ट के लिए 10th पास प्लस ITI। आपके पास ITI की एक स्टैंडर्ड डिग्री होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर आप इन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो एज लिमिट, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होनी चाहिए आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल, जिसको 3 साल बढ़ा दिया गया है कोरोना केस के कारण, क्योंकि कोरोना में बहुत से लोग फॉर्म भरने से वंचित हो गए थे एज कैटेगरी के कारण। इसलिए इसको अब की बार 3 साल बढ़ाकर दिया गया है ताकि सभी को मौका मिल सके फॉर्म भरने का और अप्लाई करने का। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को मिलता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन और PW कैंडिडेट को मिलता है 10 साल का एज रिलैक्सेशन। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए 10th की सर्टिफिकेट, ITI की सर्टिफिकेट, जो जहाँ कहीं से भी आपने अगर ITI की है तो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए, मान्यता प्राप्त कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट हो। उसके बाद आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको चाहिए आपके कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। उसके बाद आपको चाहिए एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, आपके सिग्नेचर जो कि स्कैन हुए होते हैं। और आपको ज़रूरत पड़ेगी कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर आप SC ST PWD EWS या OBC से ताल्लुकात रखते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल साइंस, ये सभी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। एक क्वेश्चन ठीक करने पर आपको मिलता है 1 नंबर और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कटता है 0.33 मार्क्स। तो मैथ्स के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा राकेश यादव सर की बुक, आप उससे पढ़ सकते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस आप पढ़ सकते हैं, आर्यन से पढ़ सकते हैं, आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर प्रेफर करें या 24 अड्डा के एक करंट अफेयर की सीरीज़ होती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। जनरल साइंस के लिए भी आप ल्यूसेंट की बुक यूज़ कर सकते हैं, मोर देन एनफ है। जितनी कम बुक्स होगी उतना आप सिलेक्शंस के पास होंगे। ये नहीं है कि आप मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैथ के आपने 10 ऑथर की बुक ले ली, एक ही ऑथर की बुक रखें, उसके ऊपर ट्रस्ट रखें और मेहनत पर ध्यान दें। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर करना ना भूलें अगर आप सिलेक्टेड होना चाहते हैं। तो प्रीवियस ईयर एक बहुत बड़ी कोर होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें मेल्स को 100 मीटर की रनिंग करनी होती है 12 सेकंड्स के अंदर अंदर, और 35 kg वेट उठाकर आपको 100 मीटर जाना होता है 2 मिनट के अंदर अंदर। फीमेल्स के लिए 100 मीटर की रनिंग होगी 15 सेकंड के अंदर और उनको 20 kg का वेट उठाकर जाना होता है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, आपकी सर्टिफिकेट्स,
आपकी रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपकी डोमिसाइल, आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपके फोटोज, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किए जाते हैं। करते हैं सैलरी की, तो इसमें बेसिक पे होती है 18,000, आपको इन एंड 30,000 के लमसम पैसा मिलता है और बहुत अच्छी जॉब है, सेंटर की जॉब है। रेलवे की फैसिलिटी भी मिलती है, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, रेलवे में ट्रैवल के लिए टिकट्स भी मिलती है। तो आज ही जी जान लगा दीजिए, जुट जाइए आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।